IoT होता क्या हमारा, आप लोग ने आज की डेट में आप जानते हो कि हमारे पास जितने भी क्या हैं डिवाइसेस हम देखते हैं, लाइक अपने नॉर्मल थिंग से रिलेटेड अपने जनरल पर्पस डिवाइसेस जो होते हैं हम देखते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, सारे क्या है हमारे IoT के एग्जांपल्स हैं, है ना। आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी ग्रो कर रही है, आप देख लो हर चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर है। लाइक जो भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे आपके एक नॉर्मल आपके पर्टिकुलर वॉच से लेके आपके लैपटॉप कंप्यूटर तक, हर चीज किस पे है आपकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस्ड है। अब इसके लिए एग्जांपल के तौर पे आप ATM यूज करते हो, ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स यूज करते हो, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स वगैरह होती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज की डेट में आपके पास जैसे कि गूगल का वो है, क्या कहते हैं, गूगल लिसनर हमारे पास आता है, अलग से डिवाइस आता है ना, जिसका हम यूज करते हैं। या फिर आपका गूगल नेस्ट आता है, क्या कहते हैं, सीरी का, है ना। अलेक्सा, इको, अमेज़न इको। हाँ, तो वो भी अमेज़न का इको आता है। तो वो सारे क्या हैं, किसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, IoT के एग्जांपल्स हैं, है ना। मतलब हर चीज, चाहे आप अपनी लाइक आपने मूवीज वगैरह में या कहीं पे देखा होगा, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं, जस्ट सेट अलेक्सा ऑन द लाइट्स, ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स, है ना। तो वहां पे क्या होता है, हर चीज आपका किस पे बेस्ड हो गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो जितनी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है उससे रिलेटेड आपको उसमें, तो सिक्योरिटी के लिए तो हम देखो साइबर सिक्योरिटी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, दैट इज कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर्ड हियर। या आप जो भी डिवाइस इवन आप अपनी वॉशिंग मशीन ले लो, वो भी आजकल सारी क्या है, आपके IoT के ऊपर बेस्ड है। आप क्या करते हो, आपने कपड़े डाले उसके अंदर, छोड़ दिया लगा के, अपने आप वो क्या करेगा, वॉश करेगा, फिर उसके अंदर उसका ड्रेन करेगा उस पानी को, फिर नया पानी भरेगा, फिर उसके बाद उसको फिर ड्रेन करेगा, फिर स्पिन करेगा, और फिर उसको आपको एक टाइमर के थ्रू बता देगा कि हाँ आपके कपड़े सारे धुल रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले की जो वॉशिंग मशीन बनी थी उसमें केवल आपका टाइमर सिस्टम चलता था, एनालॉग सिस्टम्स पे होते थे वो, है ना। वहाँ पे क्या है चीज, लाइक आपने कपड़े धोए, तो कपड़े धोने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा जो नॉर्मल आपकी बकेट है उसके अंदर से कपड़े निकाल के दूसरी बकेट में डालने पड़ेंगे, जिसमें वॉश होंगे पानी से, है ना, नॉर्मल वाटर से। वहां से उसके बाद आप स्पिन करते हो अलग से, फिर टाइमर चलता है एनालॉग प्रोसेस से। तो वहां पे भी आपका इंटरनेट का काफी हद तक मतलब IoT डिवाइसेस का हम यूज करते थे, बट स्टिल वो कंप्लीट IoT डिवाइसेस नहीं कहलाते, बिकॉज वो एनालॉग सिस्टम पे होते थे, उसमें इंटरनेट कहीं नहीं यूज हो रहा था। बट आज की डेट में क्या है, वॉशिंग मशीन वगैरह आप घर पे बैठ के अपने मोबाइल डिवाइस से उसे ऑपरेट कर सकते हो, है ना। आप आ गए नेटवर्क के कनेक्टेड हो, या फिर आपने आउट ऑफ नेटवर्क लगा रखा है उसे, तो आप यहाँ से बैठ के लाइट्स ऑफ कर सकते हो। इवन आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स में आप जैसे आपका AC वगैरह है, आप उसे ऑफ कर सकते हो, वाईफाई सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये सारे क्या है, सेंसर्स हो गए। हमारे पास सेंसर्स होते हैं, जैसे कि IoT में सेंसर्स भी आते हैं। तो सेंसर्स में क्या है, जैसे आपका आपने AC लगाया, आपके डिवाइस यानी कि आपके मोबाइल फोन में सेंसर्स होते हैं। आप क्या करते हो, LG का रिमोट डाउनलोड कर लेते हो और फिर उसके थ्रू सेंसर्स के थ्रू से बंद कर देते हो, ऑन कर देते हो, है ना। सो ऑल ऑफ थिंग्स दैट इज टेक्नोलॉजी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसी चीजें जिसमें किसी न किसी टाइप का OS यूज हो रहा है ना, वो हमारे क्या है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, राइट गाइस। तो उसमें क्या होता है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारी ग्रो कर रही है, उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे लिए, है ना। तो उसमें क्या है, IoT system allows users achieve deeper automation। यहाँ पे सब कुछ क्या है, ऑटोमेशन हो गया, सब ऑटोमेटेड है। आपने वॉशिंग मशीन कपड़े डाल के छोड़ दिए, वो अपने आप कंप्लीट हो गया, आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल फोन पे कि हाँ जी कंप्लीट हो गया, है ना। कैसे, ऑटोमेशन प्रोसेस से। अब उसमें एनालिसिस हम कर सकते हैं। हम आज की डेट में देखते हैं जितने नेटवर्क के ऊपर जितने पैकेट ट्रैफिक, जितने पैकेट्स ट्रैवल कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन विद द सिस्टम, इंटीग्रेट कर सकते हैं, दूसरों से अटैच कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। तो हर चीज क्या है, ऑटोमेशन बेस्ड हो गई है। दे इम्प्रूव द रीच ऑफ दीज एरियाज एंड देयर एक्यूरेसी। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास हमारे जो वर्किंग एरियाज हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिली है और एक्यूरेसी मिली है। देखो
एक चीज समझो, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था, वॉचेस होती थी, एनालॉग सिस्टम काम करता था, एक भी एनालॉग में काम कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका वो चीज रिजल्ट गलत आ जाता था, है ना, जरे से 1 सेकंड हाँ के। सर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिजिटल है सब कुछ, आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका वर्ल्ड वाइड पे चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, आपके जो रिजल्ट है वो रिलेवेंट आने लगे, ठीक है। IoT utilities हाँ सर। existing and merging technology for sensing, networking and robotics. Not even in केवल sensors तक ही available है, not even and only for the networking तक ही available है, it is also available in a robotic system like AI, artificial intelligence का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो AI के अंदर भी आज की डेट में जितने भी रोबोट्स आते हैं वो सारे किस पे बेस्ड हैं, IoT बेस्ड हैं। लाइक एक Amazon पे आप जाओगे, एक रोबोट आपको मिलता है, छोटा सा रोबोट है जिसको घर की सफाई करता हुआ घूमता है ना, एक स्फेरिकल हाँ सर। शेप का होता है, ठीक है आपका, और उसमें नीचे टायर्स लगे होते हैं, चलता रहेगा, और अगर किसी भी दीवार से या किसी भी चीज से टकराता है तो वहीं पे वो मूव कर जाता है ना। तो वो क्या है, अगेन रोबोटिक्स का एग्जांपल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है ना। उसके बाद इतने सेंसर्स हैं कि वो हाँ हर सर। आता है। आपने मूवीज देखी होंगी, जैसे कि आपके मूवी कौन सी है जिसमें वो चिट्टी है, क्या नाम है, रजनीकांत की रोबोट। तो उसमें भी देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज है। तो हर चीज आज की डेट में एक पेन से लगा के, एक चम्मच से लगा के, हर चीज आपकी किस पे बेस्ड हो गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हमारे लिए बेस्ड है। अगर आपसे आपका मोबाइल फोन छीन लिया जाए तो आप कुछ ऑपरेट कर पाओगे आज की डेट में, नहीं कर पाओगे, आप स्टक हो जाओगे, है ना। हाँ वैसे ही सर। तो IoT exploits recent advance in softwares, falling hardware prices, and modern attitudes towards technology. Its new and advanced elements brings major changes in the delivery of products, goods and services, and the social, economic and the political impact of those changes. हमारे पास क्या है, जितने भी ज्यादा हमारे पास IoT है उसके एक्सप्लॉइट्स भी हैं, कुछ एडवांस जिसको हम सॉफ्टवेयर बेस पे यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर की प्राइस कम हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो सबसे पहली हमारे पास आपको पता है हार्ड डिस्क सबसे पहली कब क्रिएट हुई थी, 1953 में। नहीं सर। नहीं। 5 MB की हार्ड डिस्क का साइज जानते हो कितना था, देखो लुक, दिस इज द साइज ऑफ 5 हाँ MB सर। हार्ड डिस्क, ये दिख रहा है 1956 में। यस सर। हाँ सर। ये सबसे पहली हार्ड हाँ डिस्क सर। 5 MB का डेटा स्टोर करती थी। और आज की डेट में जैसे 2013 का दिखा रहे हैं, अगर आप आज की डेट में SSD देखते हो, है ना, और कितने टेराबाइट्स में होती है, और हाँ उसका सर। साइज कितना सा है, बिल्कुल आपके छोटा सा, है ना, आपके पर्स से भी छोटा, आपका जो वॉलेट होता है उससे भी छोटा है कि नहीं। ये हाँ देखो सर। यस सर। IBM ने जो हाँ सर। सबसे पहले लॉन्च करी थी, कितनी बड़ा साइज की थी ये। और देखो आज हमारे पास क्या है, 8 GB का मेमोरी कार्ड, यस सर। ये 5 MB की क्या है हार्ड डिस्क है पूरी। 1956 में 50 किलोग्राम की होती थी, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो ये क्या है, ये IoT यस सर। टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा एक नया चेंजेस है हमारे। तो इसमें चेंजेस किस किस में आते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स एंड गुड्स में चेंजेस आ गए, सर्विसेज में चेंजेस आ गए, सोशल इकोनॉमिक्स में चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट में चेंजेस आ गए। तो हर चीज में चेंजेस क्रिएट हुए हैं बाय द यूजिंग ऑफ IoT। क्लियर। हाँ सर। यस सर। की फीचर्स क्या हैं IoT के, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द की फीचर्स ऑफ द IoT डिवाइसेस, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं the most important features of IoT includes artificial intelligence। सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे किस किस में मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलेंगे, कनेक्टिविटी में मिलेंगे, सेंसर्स में मिलेंगे, एक्टिव एंगेजमेंट्स में मिलेंगे, एंड स्मॉल डिवाइसेस यूज अ ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग गिविंग। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के बारे में।
if I am talking about the AI, so IoT essentially makes virtually anything that is smart, हम उसे क्या कहते हैं, smarting कहते हैं, virtually anything जो सब कुछ कर सकता है ना, means it's हाँ enhance सर, every aspect of life with the power of data collection, artificial intelligence, algorithm, and the networks. This can mean something as simple as enhancing your refrigerator and cabinets to detect with milk and your favorite cereal run low, and to then place or an order with the preferred grocer. अब देखो, आपको पता है कि आपके डिवाइस जो है, लाइक जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो आप एक उसमें टेम्परेचर सेट कर देते हो कि इतना टेम्परेचर है, उसके बाद आपका क्या होगा, वो वहां से, लाइक एसी का एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल, दैट आर द सिमिलर एग्जांपल्स. आपने एसी में क्या किया, नॉर्मली अपना एक टेम्परेचर सेट किया 16 का, तो वो आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है ना. किसके हाँ ऊपर, सर, Yes, sir. इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या यूज हो रहा है, आईओटी यूज हो रही है, इंटरनेट ऑफ. वैसे ही हाँ सर, रेफ्रिजरेटर आपने दूध रख दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मिल्क रखा, तो मिल्क को डिटेक्ट कर रहा है कि कितना टेम्परेचर की नीड होती है, केवल उतना ही टेम्परेचर उसे प्रोवाइड कर रहा है. आफ्टर दैट उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो उसे क्या कर रहा है, लो कर रहा है टेम्परेचर को वहां पे. तो दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. हाँ सर, लॉट हाँ सर, आप ब्राइटनेस है, आप सिस्टम की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर देते हो, किसके अकॉर्डिंग करते हो, अपने सिस्टम, लाइक आपके सिस्टम में ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है ना. अगर लाइट कम है आपके रूम की तो वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को तेज कर देता है, अगर लाइट ज्यादा है तो उसे ऑटोमेटिकली कम कर देता है ना. कैसे कर देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से करता है, राइट. हाँ सर, हाँ सर, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या है, न्यू enabling technology of networking for networking and especially IoT networking means networks are no longer excessively tied to the major providers. Networks can exist as on the much smaller and cheaper scale while it's being practical. IoT creates these small network between its system devices. अब देखो, पहले अगर आपको पता हो, अगर मुझे पहले नेटवर्क यूज करना होता तो उसकी स्पीड पता कितनी होती थी. इंटरनेट जब हमारे पास आया था, तब आपको अगर कोई फाइल शेयर करनी है किसी को, जैसे आज की डेट में आपके पास USB 3.0 ऑप्शन है, USB 2.0 ऑप्शन है, उससे पहले 1.0 आता था, तो उसका ट्रांसफर रेट कितना होता था, फिर 2.0 आया तो कितना हो गया आपका, उसके बाद जब 3.0 आया तो और इंक्रीज हो गया, राइट, है ना. तो हाँ इस सर, है नेटवर्क, अगर यही चीज हम कनेक्टिविटी पे लेके जाएं, कनेक्टिविटी में क्या है, नॉट इवन ओनली फॉर द नेटवर्क, यूएसबी इज आल्सो प्रोवाइडिंग अ कनेक्टिविटी बिटवीन द मदरबोर्ड एंड डिवाइस एंड बिटवीन द फिजिकल डिवाइस, है ना. तो उनके बीच ही हाँ कनेक्टिविटी सर, होती है. या फिर नेटवर्क के ऊपर अगर हम बात करें तो आज की डेट में आप वायरलेस नेटवर्क यूज करते हो, है ना. उसमें अलग अलग प्रोटेक्शंस यूज करते हो, उसमें अलग अलग सिक्योरिटी मेजर्स यूज करते हो, अलग अलग स्पीड वाइज भी आते हैं आपके वाईफाई, है ना. तो ये सारे क्या है, हाँ सर, इम्प्रूव करी है, किसने इम्प्रूव करी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने इम्प्रूव करी है, राइट. पहले ऐसी चीजें नहीं थी हमारे पास, पहले हम क्या करते थे, बहुत हमें लार्ज स्केल पे उस कनेक्ट करना पड़ता था. जैसे अगर मैं WPA की बात करूं जो आप पढ़ चुके हो, उसमें रेडियस सर्वर काम करता था, राइट. तो रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता था, वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता था. अब आपके सिस्टम के अंदर ही है, तुरंत रीशेयर की सेंड कर देता है. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स. फिर सेंसर्स की अगर हम बात करें, आप मोबाइल फोन देखो यूज करते हो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप एसी ऑन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, व्हाई दे यूजिंग ऑफ सेंसर्स, राइट. आप मोबाइल को कान पे लगाते हो, हाँ आपकी सर, डायरेक्टली ऑफ हो जाती है कॉलिंग के टाइम पे, देखते हो स्क्रीन हाइड कंप्लीटली लाइट ऑफ कर देता है, वाया कैसे करता है, सेंसर्स की हेल्प से करता है ना. IoT loses its distinction without sensors. They act as defining instruments which transform IoT from the standard passive network of devices into an active system capable of real world integration. यहाँ पे क्या है, सेंसर्स बेसिकली हमारे लिए मेन, अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया सेंसर्स का, मोबाइल का, है ना. अब सेंसर्स में क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन लिया हमने, अब उसमें जब वो कंप्लीट हो गया, सब कुछ धुल धुला के कंप्लीट हो गया, तो उसमें एक सेंसर लगा होगा, सेंसर्स के बेस पे उसे पता चलेगा कि अब बीप बजाना है या नहीं बजाना है ना. हाँ सर, ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंसर्स. नेक्स्ट होता है एक्टिव एंगेजमेंट. एक्टिव एंगेजमेंट क्या है, मच ऑफ
today's interaction with connected technology. When through passive engagement, IoT introduce a new paradigm for एक्टिव कंटेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज एंगेजमेंट। अब देखो, हमें पता है कि आज हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगी, हम इंगेज रहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। हमें कोई भी डिवाइस यूज करना है तो अगर वो हमारा बंद है, कोई भी सर्विसेज, लाइक जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपके कॉलिंग सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप कॉलिंग सिस्टम यूज करते हो, कॉलिंग में अगर आप जानते हो जब आप कॉल करते हो किसी को, तो अगर आपका सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं जा रही तो क्या आप कॉल कर पाओगे? वहां पे नहीं कर पाओगे ना। आप जानते हो कि कॉन्फ़िगर करते हो, वैसे क्या होता है, आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है और दूसरे सिस्टम के साथ आपको क्या मिलने लगता है, कनेक्शन मिलने लगता है ना। तो वो क्या है, एंगेजमेंट है। हम आज की डेट में हर एक चीज जो भी हमारी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, उन सबके साथ हम एंगेज्ड हैं। हर चीज, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। नाउ लास्ट में होता है स्मॉल डिवाइसेस। सो इफ आई एम giving you some example, like devices and predicted some become smaller, cheaper and more powerful over time. अभी जैसे हमने एग्जांपल देखा उसका हार्ड डिस्क का, 5 MB की साइज कितना था, और आज की डेट में 1 TB या 8 GB का साइज कितना है ना। तो किसका एग्जांपल है, स्मॉल डिवाइसेस। चीजें सस्ती हो गई हैं उस टाइम के हिसाब से, जो पहले हमें मिलती थी चीजें काफी चीप मिलती हैं, स्मॉल साइज में मिलती हैं, पावर ज्यादा होती है उनकी, है ना। इवन इन आपको अगर पता हो तो हार्ड डिस्क जो SSDs हैं वो लिक्विड बेसिस पर भी स्टार्ट हो गई हैं आनी। अभी तक क्या होती है, केवल डिवाइस बेसिस पे उसके अंदर सिस्टम चलता है, अब क्या लिक्विड बेस्ड हार्ड SSD भी आने लगी है ना। तो क्या है कि हर चीज ग्रो कर रही है। तो IoT exploit suppose build small devices to deliver its precision, scalability and versatility, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपके जितने भी डिवाइस हैं वो आपके ग्रो को बढ़ा रहे हैं, आपके डिवाइस की पहुंच बढ़ रही है। जितने भी टाइप के आपके स्मॉल डिवाइसेस हैं, आज के डेट में हर सिस्टम के अंदर एक आपको HDD या फिर SSD तो मिलेगी लगी हुई, है ना, जिनके पास भी है। तो उनके साइज, अब देखो लैपटॉप, पहले के जो लैपटॉप्स आते थे वो कितने बड़े होते थे और कितना उनका हैवी वेट होता था, साइज कितना बड़ा होता था, है ना। आज की डेट में क्या है, लैपटॉप इतने जैसे मैक एयर देख लो, एयरबुक मैक का कितना पतला सा लैपटॉप है, कितना हल्का होने लगा है, राइट। हाँ सर। तो ये तो हो गए की, जो हम कीज यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास IoT एडवांटेज। IoT के एडवांटेजेस क्या हैं, यानी प्रॉस क्या हैं IoT यूज करने के हमारे लिए, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द IoT एडवांटेजेस यानी कि प्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो एडवांटेज ऑफ IoT स्पैन अक्रॉस एवरी एरिया ऑफ लाइफस्टाइल एंड बिजनेस, हर चीज में है। Here is a list of some advantages जो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। Improved customer engagement, पहले के लोग क्या करते थे, उनके मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो क्या वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते थे, क्या बिजनेस में ज्यादा फायदा हो पाता था। अलग अलग, लाइक आप यहाँ बैठो, क्या आप फॉरेन कंट्री से कुछ मंगाना चाहते हो, मंगा सकते थे, नहीं मंगा सकते थे, राइट। तो इससे क्या हुआ, इम्प्रूव हुई कस्टमर एंगेजमेंट लोगों की। कोई आज की डेट में आपको नया बिजनेस स्टार्ट हो, यू हैव लॉट्स ऑफ वेज टू प्रमोट योर बिजनेस, राइट। तो करंट analytics suffer from blind spot and significant flaw in accuracy, and as noticed engagement remains passive. IoT completely transforms this to achieve richer and more effective engagement with audience. Clear? नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि लाइक SSD का हमने एग्जांपल लिया, है ना। 5 MB के ड्राइव कितना बड़ा था हमारे पास, और अब कितनी छोटी हमारे पास पेन ड्राइव आने लगी है। इवन एंड आप अपना डेटा मेमोरी कार्ड में डाल के सेंड कर सकते हो, राइट। तो द सेम टेक्नोलॉजी एंड डेटा which improve the customer experience also improve device uses and add in more potent improvement of technology.
IoT unlocks a world of critical functional and field data. IoT के साथ आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो वर्ल्ड वाइड पे। आप जो इंटरनेट यूज करते हो, आप जो भी चीज सर्च करते हो जाके आपको मिल जाएगी। अवेलेबल है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो, जस्ट आप अमेज़न पे जाते हो, सर्च करते हो, आप एक्सेस कर पाते हो। और ये पॉसिबल टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज आपकी क्या है, ऑप्टिमाइज बढ़ रही है और साइजेस कम हो रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट है रिड्यूस वेस्ट। आपकी जो वेस्टेज होती थी, जैसे कि अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, वाईफाई की बात करूं, तो आप जानते हो पहले वाईफाई सिस्टम नहीं था, वायर्ड सिस्टम होता था, तो कितनी ज्यादा वायर्स यूज होती थी, कितना ज्यादा मेंटेनेंस यूज होता था, उनको देखना पड़ता था अलग अलग उनके लिए। अगर आप वायर्ड सिस्टम यूज कर लो तो आपको एक पूरा अलग से क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उस रूम में सर्वर बना है तो आपको देखना पड़ेगा, एसी लगाने पड़ेंगे ताकि वो क्या हो, टेम्परेचर कॉन्टिन्यूस रहे, कंटिन्यू रहे, है ना, कोई भी उसके अंदर हीट अप हाँ ना सर। हो, सारी चीजें। तो IoT makes area to improvement to clear current analytics give us superficial insight, but IoT provides real world information lead to be more effective management of resources. तो अगर आपको सबसे पहले कोई भी चीज मंगानी है तो आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता, आप घर से बैठे हुए हर चीज ऑर्डर कर सकते हो, हर चीज मंगा सकते हो। आपका टाइम जो है वो कम होता है, वेस्ट नहीं होता है, प्लस आपको ज्यादा टाइम मिलता है ताकि आप ऑल वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है हाँ सर। data collection. Now what is that enhanced data collection? Modern data collection suffers from its limitation and its design for passive use. IoT breaks it out of those spaces and place it exactly where human really want to go to analyze our world. It allows an accurate pictures of everything. अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैमरे का। हाँ सर। तो पता है कि आज के पहले के लोग जब कैमरे खींचते थे, फोटो जब बनी थी, तो पहले क्या करते थे, केवल ड्राइंग्स होती थी, है ना, ब्रश से बनाते थे। फिर उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे आने स्टार्ट हुए, जो क्या करते थे, लाइक 3-4-10 फोटोज क्लिक करिए, उसके बाद वो रील चेंज करनी पड़ती थी। फिर रील में कैमरे आने लगे आपके पास, है ना। फिर अब क्या है, अब सब मेमोरी कार्ड हो उसके पीछे, प्लस कैमरे के जो मेगापिक्सल्स होते हैं, यानी कैमरे के जो आप जिनसे देखते हो वो क्या हो गए, सब इम्प्रूव हो गए, है ना। हाँ आप सर। इम्प्रूवमेंट मिल गई। अब आप आज की डेट में केवल फोन से 48 मेगापिक्सल की फोटो खींच सकते हो। पहले क्या था, ये चीज अवेलेबल नहीं थी। पहले हमें क्या करना पड़ता था, अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, है ना, अलग से कैमरा परचेज करना पड़ता था। हाँ सर। प्लस आपके पास इतने सारे सॉफ्टवेयर से आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, पहले ये चीज अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ IoT। तो IoT जितने ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, उतने ज्यादा हमारे पास क्या हो रहे हैं, एडवांटेजेस भी बढ़ रहे हैं। अब अगर एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे डेफिनेटली, राइट। हाँ सर। So let's discuss about the disadvantages of IoT. So though IoT delivers an impressive set of benefits, it also presents a significant set of challenges. तो challenges क्या हैं, issues क्या create होते हैं, ये देखो। सबसे पहला issue है जिसे हम बोलते हैं security issue। Security issue में क्या है, IoT creates an ecosystem of constantly connected devices communicating over networks. आप जानते हो IoT डिवाइस क्रिएट करता है इकोसिस्टम, जिसके बेस पे आप कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क्स के ऊपर, राइट। बट द सिस्टम ऑफर लिटिल कंट्रोल डिस्पाइट एनी सिक्योरिटी मेजर्स, दे लीव्स यूजर एक्सपोज्ड टू वेरियस काइंड ऑफ अटैकर्स। अब आपको पता है कि अगर मैंने कोई भी एक वेबसाइट लॉन्च करी, जैसे लेट्स सपोज द एग्जांपल ऑफ वेबसाइट, आपने कोई भी एक वेबसाइट लॉन्च करी और उस वेबसाइट के अंदर आपने किसी टाइप की एक वल्नरेबिलिटी छोड़ दी, ठीक है। तो अटैकर्स बहुत सारे आज के डेट में जो सिक्योरिटी को लूपहोल को फाइंड आउट करके आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं, है ना, सर्वर्स का हाँ एक्सेस सर। ले सकते हैं। तो दिस इज अ सिक्योरिटी मेजर्स कि वहां पे सिक्योरिटी लूपहोल मिल रहा है।
नेक्स्ट प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? द sophistication of IoT devices या IoT provide substantial personal data in extreme detail without the user active participation। यहाँ पे क्या है कि IoT के अंदर जो ये नहीं कि आप हर चीज में पार्टिसिपेट करो, आप जानते हो आपकी प्राइवेसी हर जगह पे लीक होती है। लाइक लेट अस सपोज द एग्जांपल ऑफ गूगल। आप गूगल यूज करते हो, है ना, आपके फोन में कॉन्फ़िगर्ड रहता है, आप जानते हो गूगल हर चीज आपका हर टाइप का डेटा लेता है। इवन एट फेसबुक दैट इज आल्सो रिवीलिंग योर डेटा, है ना। प्राइवेसी इश्यूज आपसे पूछता है कोई इशू, ये मैं डेटा वहां पे दूं या ना दूं, ऑटोमेटिक दे देता है, शेयर कर देता है ना। वो क्या है? प्राइवेसी इश्यूज है। यस सर। आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसको बताने नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, वो क्या करेगा? डेटा को टिक कर देगा। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी। Now what is complexity? Some find IoT systems complicated in terms of design, deployment and maintenance given their use of multiple technologies and a large set of new enabling technologies। कुछ डिवाइसेस ऐसे बनाए जाते हैं या ऐसे बनते हैं जिनको आप नॉर्मली अगर हम बात करें तो आप उनको समझना काफी टफ पड़ जाता है। लाइक नॉर्मल इंसान की बात करूं और मैं उससे बोलूं कि एक वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन उठा के समझ लो, या फिर मोबाइल फोन कैसे काम करता है उसकी पूरी एल्गो समझ लो। इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अ नॉर्मल पर्सन? दैट पर्सन इज नो सर। having any knowledge of technology, तो पता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। नहीं सर। That is a complexity। अब आपको जैसे आइडिया नहीं है रोबोटिक्स कैसे काम करता है, मैं आपको रोबोटिक्स कहूँ कि ये पढ़ के और इसको समझो कैसे काम कर रहा है, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। हाँ सर। So that is the thing of complexity। Next होता है flexibility। Now what is that flexibility? Many are concerned about the flexibility of an IoT systems to integrate easily with another। They worry about finding themselves in several conflicting or locked system। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हो ब्लूटूथ का, ठीक है, आप जानते हो हाँ आपका सर। डिवाइस कहीं भी कनेक्ट हो सकता है, आपकी पेन ड्राइव, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ IoT डिवाइस, राइट। अब यस सर। आप पेन ड्राइव कहीं भी जाके लगा दी, ठीक है, किसी भी डिवाइस के साथ, कोई भी डिवाइस है उसके साथ कॉन्फ़िगर हो सकती है, यूज कर सकते हैं। इंटरनेट आपका वाईफाई ऑन है, क्या वो आपसे पूछता है कि किसी के साथ कनेक्ट होना है, किसके साथ नहीं होना है? ऐसा कहता है? नहीं कहता ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है IoT डिवाइस की, उसका ना हमें ड्रॉबैक मिल जाता है। लाइक अटैकर्स को पॉइंट मिल गया जहां आप के लिए उसको स्कैन करके कनेक्ट कर दो, वहां वो बैटरी के लिए भी स्कैन करके कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट होता है कंप्लायंसेस। नाउ व्हाट इज कंप्लायंसेस? IoT like any other technology in the realm of business must comply with regulations। Its complexity makes the issues of compliances seems incredible changing when many consider standards software compliance a battle। बहुत सारे जैसे जैसे आपके वो बढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी, IoT डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। आप अगर किसी भी कंपनी में आज की डेट में काम करने जाते हो तो वहां पे बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आप पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, अपना फोन आप बात नहीं कर सकते, कोई भी पेन ड्राइव आप सिस्टम में नहीं इंजेक्ट कर सकते, अपने डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते, किसी को अनवांटेड मेल नहीं कर सकते, है ना। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि क्या है हाँ सर। यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ जाते हैं। दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ द IoT। क्लियर है गाइस? हाँ सर। बढ़िया। सो ये था आपका ऑल अबाउट ऑफ IoT गाइस, कि क्या क्या होता है इसका। अगर आप कंप्लीटली लाइक इस फील्ड में जाना चाहते हो IoT की, तो आप IoT फील्ड के ऊपर अपनी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसमें आप सीखोगे कि IoT क्या है, कैसे काम करते हैं, अलग अलग फीचर्स हैं उसके, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे काम करता है, सेंसर्स पे कैसे काम करता है, ऑल द थिंग्स विल बी थ्रू फॉर द IoT। ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वन है दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, देन वी
ठीक है। ओके सर। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है बेसिकली, जैसे कि आप देखोगे डायग्राम में आपको, ये क्या चला गया, एक मिनट रुकना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बेसिकली, एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने डिफरेंट, लाइक मैंने आपको जब इंटरनेट बताया था कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या करता है एज ए मीडिएटर, जो वर्क करता है नेटवर्क को कनेक्ट करने का, राइट। हाँ सर। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मीडिएटर, जिसका हम क्या करते हैं नेटवर्क से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। लाइक डायग्राम जिसमें आपको दिखेगा कि एक क्लाउड है, क्लाउड के साथ क्या है, आपके डेटाबेस डेटाग्राम्स कनेक्टेड है, ठीक है, डेटा सेंटर कनेक्ट है, आपके लैपटॉप कनेक्ट है, मोबाइल फोन कनेक्टेड, डेस्कटॉप कनेक्टेड, ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द क्लाउड, राइट। क्लाउड इन द हाँ सेंस सर। एक नेटवर्क मीडिएटर पर्टिकुलर थिंग से कनेक्टेड है, राइट। यस सर। ओके, तो अगर हम बात करें व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ न्यू क्लास ऑफ नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटिंग दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट। यानी कि एक जनरल टाइप ऑफ की टर्म है जिसको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसको, नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, एंड जिसके लिए हम एक प्लेस का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड, किसके ऊपर करते हैं, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। हाँ सर। The general term to describe a new classes of internet, new classes of network based on computing, based computing that takes a place over the internet. इंटरनेट के ऊपर एक नए टाइप के इंटरनेट नेटवर्क को बेस करना, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, ठीक है। In addition, the platform provides on demand services and ऑलवेज ऑन। यहाँ पे क्या होते हैं, इसके लिए हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि AWS हो गया, ठीक है, ऑन डिमांड ऑफ सर्विसेज, जिसके अंदर हम सर्विसेज वगैरह यूज करते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा अलाउ ऑलवेज ऑन, क्योंकि ऑलवेज ऑन रहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, आप गूगल ड्राइव अपनी एक्सेस करते हो, ठीक है, तो गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर हम रिलेट करें इसे, तो वहां पे आप जो भी चीज एक्सेस करना चाहते हो, आपकी डिमांड सर्विसेज हैं जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ऑलवेज ऑन रहती हैं, एनीवेयर, कहीं पे भी हो, एनी टाइम एंड एनी प्लेस, आप कहीं पे भी हो, कहीं किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे, किसी भी तरीके से आप अगर उसे एक्सेस करना चाहते हो, तो यू कैन एक्सेस एंड गेट सम यूज द सर्विसेज व्हिच इज अवेलेबल ऑन द क्लाउड, राइट। हाँ सर। तो एक तरीके का सर्वर, जैसे कि अगर मैं होस्टिंग का एग्जांपल लूं, तो आप वेबसाइट कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो हाँ दिस इज सर। एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लियर। नाउ नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जैसे कि एप्लीकेशंस हो गए आपके कनेक्टेड रहते हैं, इसके साथ सर्विसेज जो आपकी स्टोरेज डिवाइस में डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, सर्वर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो सकते हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस आपके डेटा हाँ सेंटर्स सर। कनेक्ट है, एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो, ऑनलाइन सर्विसेज जो हम यूज करते हैं कनेक्ट रहती है, जैसे कि जूम भी इस टाइम पे हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, है ना। सर्वर्स जिसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, वेबसाइट वगैरह एक्सेस कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जो कि हर एक नेटवर्क क्या कर रहा है, आप इन सारी चीजों को यूज कर सकता है, राइट। हाँ सर। नेक्स्ट चीज क्या होती है, क्लाउड समरी की अगर हम बात करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू रिफर टू इंटरनेट बेस्ड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक अम्ब्रेला टाइप का हम टर्म्स यूज करते हैं, यानी अम्ब्रेला बोलते हैं इसको, किस लिए यूज करी जाती है, इंटरनेट के ऊपर बेस्ड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। A number of characters they define cloud data application services and इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनके जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लाउड के अंदर जो डेटा है उसे डिफाइन करते हैं एंड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे रिमोटली होस्टेड, है ना, मॉडिफाइड, रिमोटली होस्टेड हो सकते हैं, मॉडिफाइड हो सकते हैं, एबिट्यूअस हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम किसी के अंदर मॉडिफाई कर हाँ सर। सकते हैं, बना सकते हैं आईडीज वगैरह, या फिर हम उसको रिमोटली होस्टेड कर सकते हैं, यहाँ से बैठे हुए आप वेबसाइट को होस्ट कर पाते हो ना सर्वर के ऊपर, और डू दैट रिमोटली होस्टेड, ठीक है। यस नेक्स्ट सर।
क्लाउड का आर्किटेक्चर अगर हम समझें तो क्लाउड के आर्किटेक्चर में 3 टाइप की लेयर्स होती हैं गाइस। सबसे पहली लेयर होती है, इसे बोलते हैं IaaS लेयर। सबसे नीचे वाली लेयर देखो, इसको बोलते हैं IaaS लेयर। दूसरी होती है प्लेटफॉर्म लेयर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड तीसरी होती है सर्विस वैल्यू नेट्स। ओके, ये तीनों लेयर है क्या है? IaaS लेयर बोली जाती है, प्लेटफॉर्म PaaS बोली जाती है, पास, एंड SaaS बोली जाती है, ठीक है, SaaS। तो 3 लेवल्स होते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक तरीके से कि आपका जो सर्वर्स वगैरह है उनको क्रिएट करना ताकि आप डेटा वहां पे अपलोड कर सको, ठीक है, वो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, लाइक अगर हम AWS का एग्जांपल लें तो वहां पे आपने जो एक पर्टिकुलर एक स्पेस परचेज किया, दैट इज अ स्पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वहां पे आप जो सर्विसेज यूज कर लो, लाइक S3 सर्विस यूज करो, EC2 सर्विस यूज करो, दीज आर ऑल द प्लेटफॉर्म जो कि आप वहां पे एक्सेस करने वाले हो, ठीक है। एंड सर्विसेज वैल्यू नेट्स के हाँ अंदर सर। आपकी थर्ड सर्विस के अंदर, जिसमें हम उन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के साथ या किसी भी नेटवर्क के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ, ठीक है। तो दीज यस आर सर। ऑल द 3 सर्विसेज जो नेटवर्क आर्किटेक्चर, सॉरी, आपके क्लाउड आर्किटेक्चर में यूज करी जाती हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट होता है आपके पास बेसिक क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिक क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्लाउड इज ट्रांसपेरेंट टू यूजर एंड एप्लीकेशंस, दे कैन बी बिल्ड इन मल्टीपल वेज। ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसे देख तो सकते ही नहीं हो, है ना, इसके लिए यूजर्स के लिए, एंड एप्लीकेशन जो है उसमें वो भी आपके ट्रांसपेरेंट ही रहते हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते कि वहां पे कुछ बना भी है कि नहीं बना है, बट स्टिल आप यूज कर पाते हो। दे कैन बी बिल्ड इन मल्टीपल वेज, जैसे कि ब्रांड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वहां पे जैसे आप वर्चुअल हार्डवेयर यूज करते हो, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दैट थिंग, है ना। लाइक आपने हाँ अगर सर। होस्टिंग वगैरह यूज करी है तो आपको एग्जांपल आप रिलेट कर पाओगे। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर prepare open source and just off the shelf pieces, ठीक है। The हाँ pay सर। much as used as needed, type of utility computing and the always on। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि AWS में कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप EC2 सर्विस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है द पे एज मच एज यूज्ड एंड नीडेड। जितना आपको यूज करना है, जितना आपको जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, पे करते हो सर्विसेज का, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको 10 GB स्पेस चाहिए तो आप केवल 10 GB के लिए ही पे करोगे, आपको वहां पे 100 GB स्पेस परचेज करने की नीड नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डिस्क की बात करूं, हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क अगर मेरे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट हार्ड डिस्क है, अगर हम उसकी बात करें 80 GB की हार्ड डिस्क आती है ना। मुझे 80 GB का स्पेस नहीं चाहिए, मुझे केवल 10 GB स्पेस चाहिए डेटा अपलोड करने के लिए, तो मैं क्लाउड पे ले सकता हूँ, उसमें मुझे केवल 10 GB स्पेस मिलेगा जिसमें डेटा को अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। तो एज मच हाँ सर। एज यूज्ड एज एंड नीडेड, जितना आपको जरूरत है उतना ही उसके लिए क्या करोगे, आप पे करोगे। टाइप ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड ऑलवेज ऑन, जो कि ऑलवेज ऑन रहती है, सिस्टम की तरह ऑफ नहीं होती, आप जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर, कहीं से भी, एनी प्लेस, किसी भी जगह से। टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटिंग, इसे बोलते हैं नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है बेसिक क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिक क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स से बात करें, सबसे पहला है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, और दूसरी है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है मैसिव स्केल, ठीक है, होमोजेनिटी प्लस वर्चुअलाइजेशन, लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर, रीसाइलेंट कंप्यूटिंग, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस ओरिएंटेशन, एडवांस सिक्योरिटी। ये कौन सी होती है आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैसिव स्केल, आप कहीं कितना भी बड़े में इसको ले सकते हो, ठीक है, बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। होमोजेनिटी, यहाँ पे क्या है कि आपको जितना उसके लिए नीडेड है आप केवल उतना ही उसके लिए यूज करते हो। वर्चुअलाइजेशन, आपको इसके लिए कोई भी एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप सब कुछ वर्चुअलाइजेशन पे कर दो। लो कॉस्ट, इस पे आपको सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, जो लो कॉस्ट में सब कुछ हो जाता है काम आपका। रीसाइलेंट कंप्यूटिंग, कोई भी इसके लिए डिवाइस की शोर नहीं होता, आप आराम से इसको कंप्यूट कर सकते हो यानी यूज कर सकते हो। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह आपको सबको ग्राफिकली मिलता है यहाँ पे। सर्विस ओरिएंटेशन, सर्विस बेस ओरिएंटेशन होते हैं, सर्विस बेस आपके डिवाइडेशन होते हैं। एडवांस सिक्योरिटी, आप इसमें सिक्योरिटी मेजर्स बना सकते हो एडवांस रूप में, जो कि आपको हार्डवेयर पे अलग से डिवाइसेस परचेज करके करने पड़ते हैं, राइट। नाउ हाँ सर।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑन द डिमांड ऑफ सर्विसेज जैसे ब्रॉडकास्ट एक्सेस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको बहुत बड़ा एक्सेस चाहिए तो आप ब्रॉड एक्सेस यूज कर सकते हो, ठीक है, ये डिमांड ऑफ सर्विसेज है। ठीक, रैपिड इलास्टिसिटी, आपको और इंक्रीज चाहिए, ज्यादा बड़ा चाहिए तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, इलास्टिसिटी इंक्रीज करना होता है। रिसोर्स पुलिंग, आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए आप उनका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मेजर्ड सर्विस, जो जो सर्विसेज चाहिए केवल उनका यूज करो, बाकी किसी को भी यूज करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो ये होती है एसेंशियल हाँ सर। कैरेक्टर। नेक्स्ट होता है क्लाउड सर्विसेज मॉडल। तो क्लाउड सर्विसेज मॉडल में 3 टाइप के मैंने आपको लेयर बताई थी, एक तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS, ठीक है। तो उसके लिए हाँ सर। मैंने एक डायग्राम बना ऐड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सबसे लास्ट वाली लेयर में रिसेंट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, नेटवर्क कैपेसिटी एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कहाँ पे होता है, आपके क्लाउड एज ए सर्विस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, हाँ सर। डिप्लॉय कस्टमर्स क्रिएटेड एप्लीकेशन, यहाँ पे आप जितने भी कस्टमर एप्लीकेशन बनाते हैं वो आप डाल सकते हो, जो कि क्या होते हैं, IaaS के अंदर PaaS को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। लास्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यहाँ पे क्या होता है कि आप PaaS के अंदर SaaS को कॉन्फ़िगर करते हो और इसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर हमें नीड चाहिए वो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप की सर्विसेज हमारी क्या करी जाती है, यूज करी जाती है। जैसे आपको गूगल ऐप इंजन देख सकते हो, अमेजोन से देख सकते हो, या फिर आप होस्टिंग स्पेसेस देख सकते हो, या फिर आप किसी टाइप के सॉफ्टवेयर अपलोडिंग साइट्स यानी कि हम इजी अपलोड यूज करते हैं, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दैट थिंग, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट आपके पास होता है व्हाट इज द बेनिफिट्स एंड पर्पस using cloud computing. So cloud computing enables companies and applications which are system infrastructure dependent to be infrastructure less. अब एक चीज समझो, कंपनीज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे फायदेमंद हो सकती है। कंपनीज के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो डेटा सेंटर वहां पे बनाए, वहां पे सर्वर्स क्रिएट करके रखें और एक रूम अलॉट करें फालतू में, है ना, AC वगैरह लगाएं, अपना खर्चा करें, है ना, मेंटेनेंस के लिए बंदे रखें, मेंटेनेंस रूम बनाएं, हर चीज। तो वो वहां पे क्या करता है कि क्लाउड आपको कैसे फायदा करता है, कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट बना देता है, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है ओवर द क्लाउड, तो आप वहीं से बैठ के सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया हाँ ना। सर। By using the हाँ cloud सर। on pay as used and on demand, वही वाला concept, all of us can save the capital and operational investment। अब आपको जैसे पता है कि मुझे जो है जितना सर्विसेज का यूज है केवल मैं उतनी ही सर्विसेज यहाँ पे परचेज करके यूज करूंगा। Why I am going to purchase the unnecessary of whole thing? लाइक जैसे कि सपोज करो आपकी जो रैम है, रैम की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बैंडविड्थ है, ठीक है, बैंडविड्थ जो होती है सर्वर्स पे आपको अनलिमिटेड मिलती है या फिर एक कैपेसिटी मिलती है। अब आपको अगर अलग से मैं यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ सिक्योरिटी की, तो आपके साथ आपको पर्टिकुलर एक डिवाइस परचेज करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, जो केवल आप ही यूज कर पाओगे। बट अगर वही चीज किसी और कंपनी कोई अगर हम क्लाउड पे करते हैं तो केवल आपके लिए नहीं है, वो और लोगों के लिए भी है, तो आपको उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप मिल जाती है एक तरीके से। तो आप कॉन्ट्री करके वहां पे क्या करते हो, अपने अलग अलग जितनी आपको डेटा की नीड है, जितना आपको स्टोरेज की नीड है, जितनी सर्विसेज की नीड है, उनको हम क्या करते हैं वहां पे यूज कर पाते हैं, ठीक है। हाँ सर। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम बात करें तो लोअर कंप्यूटर कॉस्ट, पहला आपको कंप्यूटर कॉस्ट नहीं देनी पड़ती यहाँ पे, बहुत कम पड़ती है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर आप आज की डेट में कंप्यूटर परचेज करने जाओ i7 तो आपको कितने का मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 70-80 हज़ार रुपए का पड़ेगा, है ना, 1 लाख तक का पड़ सकता है। बट यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाए, बिकॉज आप क्लाउड के ऊपर सब चीज ले रहे हो, क्लाउड का केवल खर्चा देना है और आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ रही, आप नॉर्मल सिस्टम्स लेके उनके साथ उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, है ना। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हाँ सर। आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता है, आपको हार्ड डिस्क कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको इसके अंदर जो अपडेट्स मिलते हैं वो डायरेक्टली क्लाउड के थ्रू कंप्यूटर रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो आप डायरेक्टली उसे कॉन्फ़िगर कर पाते हो। प्लस आपको अपडेट्स आते रहते हैं, ये नहीं कि अगर आपने कोई हार्डवेयर डिवाइस ले लिया तो आपको कनेक्ट करके उसका अपडेट को सर्च करना पड़ेगा, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है किसके में, आपको इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है
Yes, sir. कैपेसिटी। अब देखो आपको स्टोरेज, अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज डिवाइसेस है तो आपको स्टोरेज, अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको डिवाइस कन्फिगर करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे, है ना। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप क्लाउड का Yes, sir. अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिलती है। यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस, आप कहीं से ही बैठ के किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके सिस्टम पड़ा है तो आप उसको, जब तक सिस्टम आपके पास नहीं होगा तब तक आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। Yes, sir. लास्ट होता है लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी। जो भी क्लाउड, देखो क्लाउड के ऊपर अपडेट सबसे पहले आते हैं, ठीक है, और जो भी लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो आप वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलते हैं। आपके सिस्टम में हो सकता है आप ओल्ड वर्जन यूज करो, पर क्लाउड पे आपको लेटेस्ट वर्जन के ऊपर ही काम करना होता है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट होता है डिवाइस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब डिवाइस अगर कैसा भी है, लाइक मोबाइल फोन है, यू कैन मोबाइल फोन आल्सो। ये जो है कि लैपटॉप में ही डेटा है तो लैपटॉप से ही एक्सेस होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. So these are the advantages guys. अब let's talk about the disadvantages of cloud computing। बात कर लेते हैं, कुछ इसके disadvantages भी होंगे। Required a constant internet connection। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आप डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो क्या आप कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। इंटरनेट चल रहा है, क्या आप क्लाउड से कोई भी डेटा निकाल पाते हो? नहीं निकाल पाते। गूगल ड्राइव से कुछ एक्सेस कर पाते हो? नहीं कर पाते। Disadvantage, does not work well with low speed। काम नहीं करता अगर इंटरनेट की स्पीड नहीं है अच्छी, ठीक है, और आपकी इंटरनेट स्पीड नहीं आ रही है एंड यू जस्ट वांट टू कनेक्ट द थिंग, तो आप वहां पे क्या नहीं कर पाओगे, ढंग से उसे कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे। तो यू हैव ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन फर्स्ट। फीचर्स माइट बी लिमिटेड, फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं, यानी कि आप हर चीज नहीं एक्सेस कर पाते। आपको जैसे कि पता है, आप सिस्टम के अंदर जाके हर चीज एक्सेस कर सकते हो, सारी चीजें ओपन कर सकते हो, अपने सिस्टम का सब कुछ एनालिसिस कर सकते हो ऑन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेसिस बोथ थिंग्स, बट वहां पे आप नहीं कर सकते, लिमिटेड हो जाते हैं। स्टोर डेटा माइट नॉट बी सिक्योर। क्लाउड के ऊपर है तो आप जानते हो, आप हैकिंग पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता है कि हैकिंग सर्वर्स हैकिंग करके आपके जो अटैकर्स हैं वो डेटा को निकाल सकते हैं वहां से, राइट। Yes, sir. तो क्या आपका डेटा सिक्योर रहा? वहां पे नहीं रहा ना। तो लेकिन अगर नहीं आप सर। हार्ड ड्राइव में है तो आपका डेटा एक तरीके से सिक्योर्ड आप कह सकते हो। स्टोर डेटा Yes, कैन sir. बी लॉस्ट। अब जब स्टोर डेटा हो सकता है सर्वर क्रैश कर गया तो डेटा बचेगा? अगर बैकअप नहीं लिया गया है तो उसका नहीं नहीं बचेगा सर। ना, डेटा नहीं लॉस्ट हो सर। सकता है। HPC सिस्टम्स, यहाँ पे क्या है आपके पास, जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं वो हार्डवेयर बेस्ड पे नहीं होते हैं। तो अगर आपके हार्डवेयर बेस पे नहीं है आपके कोई भी सिस्टम, तो आपके एक तरीके से आपको क्या मिलता है वहाँ पे, डिसएडवांटेज ये मिलता है कि आपका सिस्टम जो है वहाँ पे अब उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज तो करती है, बट सम टाइम अगर कोई भी क्रैशेस होते हैं तो उसमें आपको हेल्प नहीं मिलती वहाँ पे, ठीक है, किसी भी टाइप की। आप अपने डिवाइस को वहाँ पे बचा नहीं सकते। दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप इन फ्यूचर और चीज सीखना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कैन जॉइन द AWS क्लासेस। तो आप AWS अगर सीखोगे तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। Okay, क्लियर? sir. ठीक है Yes, सर। sir. तो ये था आपके लास्ट टॉपिक जो आज हमने कवर किए हैं। नाउ योर कोर्स विल बी फिनिश्ड ऑफ CEH। अब आपका किस किस का डिप्लोमा है यहाँ पे? सर Sir, मेरा मेरा है सर। नाम बताना यार। अश्विन। sir, अश्विन का Abhishek. है, एक का है, Sir, Abhishek. का मेरा भी है। तुम्हारा भी है? हाँ सर। ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है CHFI की क्लासेस स्टार्ट हो, CHFI का बैच बनेगा, तो आप बात कर लेना बाकी, ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर। स्टार्ट करेंगे अपनी। ओके गाइस, बाय बाय। अच्छे से Bye, sir. practice करो और सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर लो अपने सिस्टम में अच्छे से, ठीक है। Yes, sir. यस ठीक है सर। सर। ओके बाय। Bye, sir. बाय बाय सर। सर।